दिस वीडियो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि सब एटॉमिक लेवल्स मिलते थे तो एटॉमिक एटम्स बनते थे, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते थे। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज बना देंगे। मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स व्हेन असेंबल्ड टुगेदर, molecules when assemble together। assemble together का मतलब है इकट्ठे होना, ठीक है। assemble together एक जगह पे इकट्ठे होना। जब काफी सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेलीज को हम लोग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ऑर्गेनेलीज को सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल से छोटे होते हैं और सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक ऑर्गेनेलीज है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, पावर हाउस का मतलब है सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी की सारी किसके अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को कोई फंक्शन पूछे तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज बनेंगे। ऑर्गेनेलीज को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं क्योंकि ये सेल से छोटे होते हैं और सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में हमने पहले अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है वो सारी किसके अंदर हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, और इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम्स की। हमने ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल में दो देखे, एक अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हमने पावर हाउस ऑफ सेल बोला था। सेकंड हम लोग देखेंगे राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इनकी सबकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। सिंपली अभी हम ये देखेंगे कि राइबोसोम्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रही होती है, प्रोटीन की प्रोडक्शन कौन करवा रहा होता है, राइबोसोम्स, और ये भी है एक ऑर्गेनेली है। अब ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनेलीज व्हेन असेंबल टुगेदर, तो वो क्या बना देंगे, सेल बना देंगे। अब हम देखते हैं किस तरीके से कि ऑर्गेनेलीज व्हेन असेंबल टुगेदर, organelles when assembled together make a unit, और उस यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। मतलब जब सारे ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, सेल बना देंगे। अब सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मीन वन, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। यूनि का मतलब एक, मल्टी का मतलब मैनी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर्स बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर की अगर हम एग्जांपल में देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया एक सेल से मिलके बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोटिस्ट आएगा इसमें, वायरसेस, ये सारे यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक सेल से मिलके बने हैं। और मल्टी सेलुलर में अगर हम एग्जांपल देखें तो हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमंस आ जाएंगे इसमें, प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, और बाकी सारे एनिमल्स, ठीक है, वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ फर्स्ट 2 लेवल्स होते हैं, सब एटॉमिक लेवल, एनाटॉमिक लेवल और नेक्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल। बाकी ये जो हम आगे पढ़ेंगे और जो आज हमने पढ़ा है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, ये सारे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और यूनिसेलुलर और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सब एटॉमिक एनाटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और तीसरा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल आता है। इसके बाद हम जितने भी लेवल्स पढ़ेंगे वो यूनिसेलुलर में नहीं आते, वो मल्टी सेलुलर में आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यूनि का मतलब है एक सेल, जब हम नेक्स्ट टिश्यू लेवल पढ़ेंगे तो टिश्यू लेवल में तो एक से ज़्यादा सेल होंगे, क्योंकि ज़्यादा सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा। इसीलिए जो यूनिसेलुलर है उनमें सिर्फ यूनि ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल तक एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे सिर्फ मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं।